आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के कस्बा भटोनिया में मोहल्ले में बच्चों के मामूली विवाद में मारपीट की शिकायत करने पहुंची दलित महिला पर दबंग लोगों ने भड़ास निकालते हुए मां बेटी के साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता के पति दिव्यांग ने परिवार के साथ धौलाना थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दलित कस्बा धौलाना के भटोनिया मोहल्ला निवासी दलित दिव्यांग ने थाने में तहरीर देते हुए बताया करीब 11 वर्षीय उनकी लड़की मधु दुकान के आगे खेल रही थी। पास ही में एक बच्चा भी खेल रहा था। जब किसी बात को लेकर बेटी के साथ उसने मारपीट की, जिसकी शिकायत करने गई बेटी की मां सुमन पर उल्टा दबंग लोगों ने गाली गलौज की और मारपीट की, जिसको लेकर लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद लोगों ने बीच बचाव शुरू किया। कि मेरी घरवाली और मेरे बच्चे मूलचंद प्रधान के लड़के ने, मूला मूलचंद जो हैं उसका लोकेश फौजी है जो दादागिरी दबंगी दिखाता है और क्या कहते हैं मेरी घरवाली को और मेरे बच्चों को दोनों को मारा है। इन्होंने शिकायत लेके गए और चमार ढेड और चला जाए धक्का मार के मेरी घरवाली को बाल पकड़ के और मेरी लौंडिया को मारा है। प्रधानी के चुनाव का समय करीब आते ही मौजूदा प्रधान वोटरों को डरा धमका रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। हम बात करें यूपी के जिले कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के देवरीपुर गांव की, जहां पर गांव में मौजूद दबंग प्रधान ने पहले तो एक परिवार के साथ 8 वोटर होने के चलते दबंग अंदाज में डरा धमकाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया और गरीब लाचार परिवार को इस बात के लिए डरा धमका कि वो वोट उन्हें दे, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन कुछ दिनों बाद दबंग प्रधान से साठगांठ कर पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ा। नई पुलिस के आला अधिकारी मामले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यूपी के बलिया में आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। आम आदमी पार्टी कार्यालय गढ़वार में रोड पर आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी अनूप पांडे की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब आम आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। प्रदेश में जातिवादी धर्मवादी पार्टियों को नेस्तनाबूद करते हुए केजरीवाल को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी अनूप पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रमुख मांग में पूर्वांचल राज्य बनाना और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना रहेगा। प्रदेश सचिव अमरिंदर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो पहले से था, अब तो कोई नियम कानून ही नहीं रहा, जंगल का भी कानून होता है। आम आदमी त्रस्त है, चोरी डकैती रेप भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसे निजात दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी का संकल्प है। अपनी बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई है, आपने देखा कि एंटी रोमियो स्क्वाड की दरोगा, महिला दरोगा, वो रो रो कर गुहार कर रही है कि मेरी इज्जत खतरे में है। इस डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट की महिला दरोगा वो कह रही हैं कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, मैं दूसरों की क्या सुरक्षा करूंगी। मिशन शक्ति चल रहा है, चेहरा चमकाया जा रहा है सरकार द्वारा अपना। मिशन शक्ति का मतलब क्या निकल रहा है? पूरी शक्ति से महिलाओं का शोषण करो। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा ने मनचले की छेड़खानी से आजीज आकर आग लगाकर अपनी जान दे दी। कई सप्ताह से चल रही छेड़खानी और प्रताड़ना के बीच गांव के लोग चुप्पी साधे रहे, कानून भी बेबस बना रहा। तमाम हेल्पलाइन के बाद भी कोई सहारा नहीं बना। किसी प्रकार की मदद और राहत न मिलने पर छात्रा ने अपने घर में आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी बालिका के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बालिका के गांव पहुंचे जिलाधिकारी और एसपी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि दरअसल गांव का ही रहने वाला पड़ोसी अक्सर उसे परेशान करता था। घर से निकलने पर गाली देने के साथ ही जब वो साइकिल से निकलती तो मनचला अपनी बाइक उसकी साइकिल के आगे खड़ी कर देता। अब शब्दों की बौछार प्रताड़ना की शिकायत पर पूरा गांव मौन था। परिजन उसे समझाते रहे। इसके बाद भी सम्मान के साथ जीने और आगे बढ़ने का कोई सहारा न मिलने पर बिटिया ने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली और मनचले की मंशा को ठेंगा दिखाकर इस दुनिया से विदा हो गई। थाना लालगंज क्षेत्र के ग्राम निवड़िया निवासी वादी द्वारा थाना लालगंज पर आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पोती, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, उसको पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आते जाते समय बोली बोला जाता था, वह परेशान किया जाता था, जिसकी प्रताड़ना के कारण उसकी पोती ने अपने घर के अंदर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। उत्तर प्रदेश के बलिया में डीएफओ श्रद्धा यादव की दबंगई सामने आई है। फील्ड में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का आरोप है कि डीएफओ अपने आवास का काम भी उनसे कराती है। 10-12 कर्मचारियों को जबरदस्ती आवास पर रखे हुए हैं, जिनसे वो अपने घर का काम कराती है, जिससे तंग आकर फॉरेस्ट कर्मचारी संगठन धरने पर बैठ गया। कर्मचारियों का आरोप है कि डीएफओ ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कई साल की पेंशन भी रोक रखी है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने डीएफओ श्रद्धा यादव के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। महामंत्री उत्तर प्रदेश वन रक्षक संघ
जी आज किस तरह का बैठक आप लोग कर रहे हैं? ये क्या मांगे हैं आप? जिला कार्यकारिणी जो है यहाँ धरना कर रही है। डीएफओ साहब के यहाँ जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनके शोषण और अत्याचार और भ्रष्टाचार से। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में घनघटा थाना क्षेत्र के सरयू नदी माझा क्षेत्र में आबकारी विभाग और घनघटा पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी करते हुए कच्चे शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिस क्रम में 45 लीटर कच्ची शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 40 कुंटल लहन को नष्ट किया गया। आबकारी अधिकारी राम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में घनघटा थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले माझा क्षेत्र के चपरा पूर्वी तुरकोलिया नायक बिढर घाट पर अवैध कच्ची शराब के व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आज हमारे आबकारी विभाग की टीम तथा पुलिस की टीम द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में घनघटा के माझा क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे चपरा पूर्वी और तुरकोलिया नायक तथा बिढर घाट पर छापेमारी की गई है। पूरी आबकारी विभाग की टीम, पूरी पुलिस चौकी इंचार्ज बिढर घाट भी साथ रहे हम लोगों के। वहाँ से हम लोगों के द्वारा कुल 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा 4000 केजी महुआ लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर यूपी के संत कबीर नगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के चोरी गांव निवासी सैयद अली का उन्हीं के भतीजे से मामूली रुपए के लिए कहासुनी हो गई, जिस पर भतीजे ने चाचा को लाठों से पीट दिया। इस दौरान मृतक के सर में गंभीर चोटें लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसको परिजनों द्वारा एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला 200 रुपये की मछली को लेकर चाचा भतीजे में कहासुनी हुई। मारपीट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और यह हादसा हो गया। परिजन द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। सर मछली हम लोग बेच रहे थे, मछली बेच कर लाए थे। हम दोनों बेच कर लाए, आधा पैसा उनको दिए, आधा पैसा अपने लिए। उसके बाद मेरे पिताजी को पैसा मांग रहा था, मेरा पिताजी पैसा नहीं दिया। उसके बाद मेरा कलर पकड़ लिया मेरे पिताजी को, हम छुड़ाने गए। उसके बाद मेरे पिताजी की लाठी निकाल के लाए, उसे बस लिया मेरे कपार पे, मेरे पिताजी को मार दिया, बतन मर गया। दान के लोग हैं, चाचा भतीजे में मारपीट हो गई। 200 रुपये की मछली को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को डंडे की चोटें आई थी, जिसमें जो 60 साल के बुजुर्ग सैयद अली हैं चाचा, उनकी अस्पताल ले आते समय मृत्यु हो गई है। संत कबीर नगर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने सेमरिया ब्लॉक क्षेत्र के सेथवलिया सुटेहरा में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनमानस से वार्ता करते हुए कहा कि अगर कहीं से किसी भी तरह की समस्याएं लोगों को होती है तो वो उन्हें तत्काल अवगत कराए, जिससे समस्या का निस्तारण कराया जा सके। सदर विधायक के लगातार तूफानी दौरे के दौरान सेमरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद और बघौली ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सलाउद्दीन भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक ने ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद के कार्य की जमकर सराहना की। जन चौपाल में पहुंचे सदर विधायक जय चौबे के साथ ही साथ प्रमुख मुमताज अहमद का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सदर विधायक जय चौबे ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। मुजफ्फरनगर के मोती महल के व्यापारी ने गंदगी से परेशान होकर नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल और वार्ड सभासद मनोज वर्मा का पुतला दहन किया। व्यापारियों ने कहा कि लगातार उनके द्वारा नगर पालिका चेयरमैन और वार्ड सभासद को गंदगी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कहने के बावजूद भी नगर पालिका चेयरमैन वार्ड सभासद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वार्ड सभासद ने ये भी कह दिया कि वो नगर पालिका चेयरमैन उनकी ही नहीं सुनती। व्यापारियों ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सभी व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए और शहर के जितने भी चौराहे हैं, हमारे मुख्य चौराहों पर यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है और ना जाने कहाँ से यहाँ पर आकर कूड़ा के ढेर लगा दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा रोष की बात यह है कि अभी नगर पालिका के द्वारा कुछ दिन पहले एक टेंडर छोड़ा गया जिसमें सफाई कर्मियों ने दुकानदारों से पैसे वसूलने का काम किया। सभी दुकानदारों से पैसे वसूलने के नाम पर वो गुंडागर्दी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधान परिषद स्नातक शिक्षक दिवेशन निर्वाचन के लिए जिला कलेक्ट्रेट लोकमंच ने जिला निर्वाचन अधिकारी शकुंतला गौतम की निगरानी में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने और निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए निर्देश दिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।